Hey consumers, it's me Prasad Vedparekh, your Indian consumer. And by now you know that, right? You don't? That means you're watching my video for the first time. So simply hit that subscribe button wherever it is, just hit it and fasten your seatbelts. You know why? Because we're gonna have a hell of a ride. I'll see you after this intro. Your Indian consumer. Whoop. And now that we are back, let's continue with our today's video. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने दबा दिया होगा. अरे सब्सक्राइब बटन दबा दिया ना? अरे दबाया ही होगा. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने को कहा था, मेरे पर्सनल एकेडमिक्स कोई भी क्वेश्चंस. सो दिस इज अ पर्सनल Q&A, नॉट एग्जैक्टली अ पर्सनल बट इन जनरल Q&A सेशन. सो लेट्स बिगिन. तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो पूछा है मसुना अरविंद ने. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग ऑल योर नेम्स करेक्टली. अगर मैं करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. तो द क्वेश्चन इज, what does verified symbol when it comes to YouTubers as you achieve? This is my question for the Q&A. So a verified symbol is like a authenticity mark. तो ये जो symbol है वो celebrities, brands, authentic businesses और channels को मिलता है. इसके काफी सारे criterias हैं. कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि channel के 50,000 60,000 subscribers हैं पर फिर भी उनको verification नहीं हुआ होता है. तो there are strikes, there are many things related to YouTubers. So there are a lot of things which are considered before verifying a channel, and we have finally got the tick, the ting. So we are verified and I'm really happy for that. So the next question is asked by Suraj Rajput. How did your YouTube journey start and what are your 2016 goals regarding YouTube? So my YouTube journey started, the main reason for the start of my YouTube journey is YouTube gives you freedom. आपको कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता, आपको आपके मार्क्स नहीं पूछे जाते. आपको YouTube कहता है कि यार प्लेटफॉर्म है, अगर आप में टैलेंट है तो वो दिखेगा. एंड that is the best thing about YouTube, right? Anyone can do it, anyone can make a channel and anyone can get popular. The freedom, the ability to work from anywhere, these are the two things which I really like about YouTube, and that is what drives me towards becoming a full-time YouTuber. और 2016 के अगर आप मुझे गोल्स पूछे तो फर्स्टली मैं चाहता हूँ कि दिसंबर आने तक हमारा चैनल 100,000 सब्सक्राइबर्स मार्क रीच कर ले. दैट इज 1 लाख सब्सक्राइबर्स. एंड फॉर दैट आई नीड योर हेल्प. मैं चाहता हूँ आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वन सबको बताएं मेरे चैनल के बारे में. तो तभी जाके ये पॉसिबल होगा माइलस्टोन. और अगर मैं दूसरे गोल की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे एक वेबसाइट बनानी है और अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसके साथ. तो मुझे एक वेबसाइट बनानी ही है इस साल में. सो या दोज आर द मेन 2 गोल्स ऑन माई टारगेट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हर्ष धनुका. उन्होंने पूछा, कैन आई गेट योर फुल रेसिडेंशियल एड्रेस? नो. RB@IITDB जबलपुर पूछते हैं कि हे ब्रो, हाउ डिड यू कन्विंस योर सोलमेट that you're mad about gadgets? Every time I watch your videos I feel that I need my partner to support me like that. What's the magic? तो firstly there is no magic as such. और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने बस दीपिका से इतना ही कहा कि देख यार, जॉब नहीं है पर एक सपना है. तो आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो अगर तुझे मुझ में कॉन्फिडेंस है तो ले मेरा हाथ, चल मेरे साथ एंड चल पड़ी यार. सो यार इट इज एज सिंपल एज दैट. उसको आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतना प्यार होना चाहिए कि भले ही आप गैजेट में काम कर रहे हैं या गार्बेज में काम कर रहे हैं यार, वो आपके साथ रहनी चाहिए बस. That is what it takes. रोहित नायर पूछते हैं कि I would love to know about your qualification, also some tips for the college students nowadays regarding career and stuff. कॉलेज से रिलेटेड और मेरे एकेडमिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस है. किलर प्रतीक पूछते हैं कि स्कूल और कॉलेज के बारे में बताइए. एंड तो स्कूल की अगर बात करें तो किसी ने मेंशन किया था कि एम आई फ्रॉम फातिमा हाई स्कूल. तो येस, आई एम फ्रॉम फातिमा हाई स्कूल. आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूल एजुकेशन आई मूव्ड ऑन टू KJ सोमैया कॉलेज, जहाँ पे मैंने साइंस में 11th और 12th पास किया. एंड आफ्टर डूइंग दैट आई वेंट टू भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है. बहुत लोगों ने मुझे 12th के मार्क्स पूछे, यार 12th के मार्क्स से क्या करना है? आज मुझे कोई पूछता है 12th के मार्क्स? नहीं ना. तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 61.33% थे. SSC में मुझे 76.67% थे. तो या मार्क्स कुछ इतने खास नहीं थे, एक एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था मैं. पर इंजीनियरिंग दिमाग था बचपन से, मतलब जुगाड़ू था, तो कुछ ना कुछ लेके जुगाड़ करते रहता था. तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग में लिया और AIEEE में अच्छा स्कोर आया था. तो इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन मिला भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्ट्रीम में. और उसके बाद तो यार क्या बताऊं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद जो मेरी लाइफ ने पलटियां मारी है वो तो बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, वैसे खुलासे करते जाता हूँ. सो जैसे रोहित नायर ने पूछा कि व्हाट विल बी योर टिप फॉर द करंट स्टडिंग स्टूडेंट्स, तो मेरी टिप यही रहेगी कि यार मेरा मैथ्स वीक था और मैंने इंजीनियरिंग लिया, तो इसीलिए मैं गंदी तरह से फेल होता गया. अगर मेरा मैथ स्ट्रांग होता तो एक अलग बात होती थी. तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसे छोड़ दो. आपका अगर दूसरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो उस पर कंटिन्यूसली काम करो. अब अगर सचिन तेंदुलकर को एक 100 मीटर्स रेस रन करना बोलोगे तो यार उससे शायद नहीं हो पाएगा, पर उसेन बोल्ट तोड़ देता है.
तो दैट इज व्हाट इट इज। और सचिन जैसी बैटिंग कोई नहीं कर पाता है। तो हर एक इंसान का अपना एक प्लस पॉइंट होता है, बस उस प्लस पॉइंट पे काम कीजिए और या लाइफ विल बी सिंपल यार। डू सिंपल थिंग्स, मेक सिंप्लीफाई लाइफ, और लाइफ सिंपल है यार। हर्षवर्धन तावड़े पूछते हैं कि हे मिस्टर वेदपाठक, यू आर एन मैकेनिकल इंजीनियर राइट, सो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस स्टफ? वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी आफ्टर क्लियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग टिल स्टार्टिंग योर इंडियन कंज्यूमर। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था, मुझे केटीज थी, तो मुझे कॉलेज थ्रू तो कोई कंपनी में तो मैं इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं था क्योंकि मुझे ड्रॉप था। तो ऐसे साइड लाइन कर दिया था, स्टार्टिंग से ही ड्रॉप लग जाता है तो जैसे वो एक ब्लैक शीप बन जाती है क्लासरूम की, ऐसा इमेज बना देते हैं ड्रॉपर्स का। ऐसा नहीं होता है, ड्रॉपर्स भी मेहनत करते हैं। स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक जॉब किया मैंने, रिजल्ट तो हाथ में नहीं आता पर उन्होंने जॉब दे दिया, उनकी मेहरबानी। आई वर्क एज अ टेक्निकल सेल्स एंड सपोर्ट इंजीनियर, और जहाँ पे मैं गियर बॉक्स और मोटर्स डिवीजन में था। और मैंने गियर बॉक्स और मोटर्स सिलेक्ट किए क्योंकि मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट किया था वो सीमेंस से किया था, तो सीमेंस में मोटर डिवीजन में ही था मैं, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था उस फील्ड से रिलेटेड। और सेल्स में मैं अच्छा था, मैं बकबक तो अच्छी कर लेता हूँ, तो सेल्स और कन्विंसिंग पावर अच्छी थी। बट उसके साथ मैंने एक डिप्लोमा किया इन मशीन डिजाइनिंग। तो आफ्टर डूइंग माई इंजीनियरिंग आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मशीन डिजाइनिंग, और मैं मशीन डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स लेने लगा। बाद में मैं फ्रीलांसिंग करके कैड से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेके अपना काम चलाता था। पर फिर मैंने वो भी छोड़ दिया और मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी मासी ऑलरेडी बिजनेस में थी, तो उसके साथ मिलकर मैंने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी चालू की जिसमें मैं गिफ्ट सप्लाई करता था। उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स की। तो मैंने खाली कॉलेज में अचीवमेंट्स नहीं की, कॉलेज के बाद जितने भी चीज़ें हुई उसमें मैं काफ़ी अच्छे से अचीव करते गया सारी चीज़ें। गिफ्टिंग बिजनेस के बारे में आपको अगर पता होगा तो जो गिफ्टिंग का सीजन होता है तो उसी में सारे सेल्स आते हैं, तो ये काफ़ी सीजनल बिजनेस है। उसकी वजह से मैंने जॉब किया, तो मैंने नेक्स्ट जॉब जो लिया वो महानगर गैस में लिया। महानगर गैस में भी मैं ऑन साइट सपोर्ट इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब था वो, पर वो मैंने एक ही दिन में छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। इट वॉज हाईली अनप्रोफेशनल, इसीलिए मैंने एक दिन में ही वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया और फाइनली जाके मुझे शिंडलर में एक बहुत ही तगड़ा चांस मिला था काम करने का, और शिंडलर का ऑफर लेटर मेरे हाथ में था। ये शादी के बाद की बात है, और मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। एंड द ओनली रीजन वॉज दीपिका। दीपिका जानती थी कि मुझे क्या करना है और मुझे ये करना था, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने वो जॉब रिजेक्ट कर दिया। एंड आई स्टार्टेड योर इंडियन कंज्यूमर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। संस्कार जैन मेरी लव स्टोरी जानना चाहते हैं तो संस्कार जैन, दीपिका एक्चुअली मेरी क्लासमेट थी, जैसे मैंने बोला स्कूलमेट थी, तो तभी हम लोग फ्रेंड्स ही थे। तो आंखों ही आंखों में इशारे होते थे, वो नज़र का झुकना, ओ फॉरगेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपीए पूछते हैं कि विच व्लॉग हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू व्लॉग इन रोड समटाइम्स। पीएस वेटिंग फॉर अ वीक टू वॉच योर व्लॉग्स इज डिफिकल्ट थिंग, होपिंग फॉर मोर व्लॉग्स। मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँ, पर मेरा जो चैनल है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिलेटेड चैनल है, तो मैं ज़्यादा व्लॉग्स इस पर नहीं डाल सकता। डेफिनेटली व्लॉग्स को अगर लोग और ज़्यादा पसंद करेंगे तो मैं एक सेपरेट चैनल ज़रूर बनाऊंगा, पर अभी तो नहीं बना सकता मैं। अभी ट्यूसडे वीकली व्लॉग है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और व्लॉगर्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे व्लॉगर्स हैं जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ, स्पेशली फूसी ट्यूब, सुपर वुमन, किड बिहाइंड द कैमरा, एंग्री ग्रैंडपा की कंप्लीट सीरीज, केसी, एंड लेटेस्ट जो मैं देख रहा हूँ मुंबईकर निखिल, मैन दैट गाय इज नेलिंग इट। तो या काफ़ी सारे व्लॉगर्स हैं। और रोड्स में डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली रोड में शूट करना डिफिकल्ट होता है यार। इंडिया में लोग अभी तक यूट्यूब से इतना फेमिलियर नहीं है, तो उनको लगता है कि यार क्या कर रहा है ये बंदा, पागल तो नहीं हो गया। मिलन राजपुरोहित, हैशटैग ग्रीन होली, रिस्पेक्ट, आस्क प्रसाद, ऑसम, ग्रीन होली, आई ऑलवेज सपोर्ट इट। सर आपको कभी भी बचपन में कोई चीज़ खाने की आदत थी क्या, एंड कौन सी? फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू ईट पाटी पेंसिल, ओके, हाँ वो वाइट कलर की पेंसिल होती है। When I was small and some babies eat soil, दीवार की पपड़ी, कौन से बच्चे खाते हैं यार दीवार की पपड़ी? ओके, तो मुझे आदत थी, मुझे बहुत गंदी आदत थी, अभी तक है, और वो है टेस्टी खाना खाने की, अभी तक छूटी नहीं है। देखो मोटा होते जा रहा हूँ। अनिर्बन हल्दर पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द वन गैजेट विच यू ऑलवेज वांट टू बाय बट स्टिल डिडंट बाय। ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं, पर आप अगर एक गैजेट की बात करें तो ड्रोन लेने की काफ़ी मेरी ख्वाहिश है, और विद अ फुल एचडी कैमरा और विद अ 4K कैमरा। विच इज योर फेवरेट IPL टीम? आई लिव इन मुंबई, माई चैनल्स नेम इज योर इंडियन कंज्यूमर, इट हैज टू बी मुंबई इंडियंस। आई लव। अभी सचिन नहीं खेल रहा है तो क्या हुआ, खेला तो है ना। एंड आई एम अ बिग सचिन फैन यार। सचिन सचिन दुक दुक दुक, सचिन सचिन। अमय सुखी पूछते हैं कि हाउ डिड यू गेट द आइडिया ऑफ व्लॉगिंग एंड रिव्यूइंग एंड स्टफ। तो व्लॉगिंग की आदत तो पहले नहीं थी, मैं रिव्यूज़ करता था, और रिव्यूज़ की आदत पहले से, मैंने जैसे बोला है, मुझे बक्से खोलना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है कि इस गैजेट में क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या कैसी क्वालिटी है। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एनालिसिस तो आ ही जाता है, वो जीन्स में ही बिल्ड हो जाता है हमारे। और जहाँ तक कि व्लॉग्स का सवाल है, तो
मैंने चाहा कि मेरी फैमिली लाइफ और मेरा काम दोनों को मैं मर्ज कर सकूं, और इसीलिए मैंने ये व्लॉग एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे चालू किया, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। सचिन सिंह पूछते हैं कि आर यू फुल टाइम यूट्यूबर और यू डू समथिंग एल्स टू? आई डू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, जो मैंने बहुत पहले चालू कर दिया था। 19 साल की उम्र से मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चालू कर दी थी, तो आई डू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। बट आजकल मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो एज सच यू कैन सी आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। अनिल राउत पूछते हैं कि एनी अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स? Anil, lots and lots of unboxings are coming your way, so stay tuned. Karthik Gadar पूछते हैं who was your first love? Na 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 na. My first love, Karthik, was my mom. It was love at first sight. सिद्धार्थ वर्ल्ड जानना चाहते हैं कि how many girlfriends you have, sir, before marrying Deepika ma'am? एक, दो, तीन, 3.5. सुवांकर दास पूछते हैं कि बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी करना है। मैं दीपिका से पवई लेक पे मिला, और उसको पता नहीं था कि मैं उसको क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टेंशन चल रही थी। और मैंने फाइनली उसे बोला कि देख दीपिका, मार्च में शादी कर लेते हैं, 1 महीने में शादी कर लेते हैं। दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट। और उसके बाद शादी के टाइम जो विधियाँ होती है, उसमें एक अलग ही फील आपको आता है। तो उसमें जो स्पेशल फीलिंग मुझे है वो मंगलसूत्र पहनाते वक्त आया। तो या इट वॉज रियली इंटेंस। So that is the best moment of my life, definitely. Ali the code cracker जानना चाहते हैं कि what is the size of your videos and how much time it takes to upload? तो जो मेरा ब्लॉग होता है वो करीब 1.5 से 2 GB तक होता है, और उसको कम्प्लीटली अपलोड होने में 1 से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और जो छोटे रिव्यू वीडियोस होते हैं वो होते हैं मेरे कुछ 200 to 300 MB के, और वो जल्दी अपलोड हो जाते हैं। वो करीब 15-20 मिनट में अपलोड हो जाते हैं, और 1 Mbps का प्लान है मेरा। द टेक स्टॉक पूछते हैं कि कॉलेज में अलग हो गए होंगे ना आप दोनों, तो फिर कैसे चला काम? तो हम लोग जब स्कूल में थे तभी हम लोग में प्यार व्यार ऐसा कुछ था नहीं, बस इन्फैचुएशन था, एक दूसरे को देखते थे, अच्छा लगता था, क्रश था। हम दोनों एक दूसरे के पहले क्रश थे, चलो इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। और उसके बाद जब कॉलेज में आए तो समुंदर में जहाज़ है ना कभी भटक जाता है, तो वैसे हम भी भटके, पर फिर किनारे पे आ ही जाते हैं यार। टेकी गीक ने #ask प्रसाद डाला हुआ है, एंड आई लाइक्ड इट। So how long you and Mrs. Prasad Didi were in relation? Mrs. Prasad Didi, that's a new one. And how you guys finally decided to marry each other? So we were in a relation for about 1 year, and we just knew we had to marry. We couldn't live without each other. So yeah, we had to marry. Geeky Nishant पूछते हैं कि why did you choose to do YouTube full time? Very nice question. I chose YouTube mainly because of freedom, the possibility of limitless success, the fact that I can converse with whole of the nation, which I'm doing right now. YouTube did not ask for my marks, my qualifications, my degree certificate, nothing. It just gave me a platform, and that is what I wanted. And lastly, I can wear casuals or whatever I want, and people won't judge me based on that. Next question is by Meghraj Bhosle. Awesome man, always love your vlogs. Thank you, Meghraj. And my question to you is about your love life. I heard you saying that jaldi nahi batane wale, but I know you will tell me. I want to know, how did your love life start, and how did you propose Deepika, and what did she say? P.S. I'm kind of in love these days, therefore the question. पड़ गया प्यार में, और अब इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। तो दीपिका एंड आई वर फ्रेंड्स, और हम लोग कांटेक्ट में आए आफ्टर स्कूल डेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। काफ़ी आसान हो गया आजकल यार, आप तो जानते ही हो यंगस्टर्स। तो या वैसे हम लोग कांटेक्ट में आए, फ्रेंडशिप थी, और लगा कि यार अच्छा चल रहा है, और आग बराबर लगी थी यार दोनों बाजू। तो बोलना नहीं पड़ा कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्चुअली इट वॉज दीपिका जिसने पहले पूछ लिया मुझे कि एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं बताऊंगा आपको, दैट गेट्स पर्सनल, बट या दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, और बस और नहीं बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज गुप्ता पूछते हैं कि व्हेन डिड यू थिंक ऑफ यूट्यूब इन योर लाइफ एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द बिगिनिंग? यूट्यूब वाज नॉट अ चॉइस एक्चुअली, क्योंकि यूट्यूब के काफ़ी वीडियोज़ में देखता था, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, और आई हैड द पोटेंशियल। और यूट्यूब ने मुझे ये पूछा नहीं यार कि कितने मार्क्स आए हैं इंजीनियरिंग में, ऐसे कुछ पूछा नहीं, इसीलिए मैंने चालू कर दिया। और स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो मेरा भाई जो है दीपराज, वो वीडियोज़ बना के डालता था, आई वॉज द कैमरा मैन। और एक दिन मैंने सोचा यार चल मैं ही बना देता हूँ, अनबॉक्सिंग इसकी मैं ही कर देता हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर जाके देखेंगे तो माय वीडियोस इटसेल्फ विल टेल यू द हिस्ट्री। 116 वीडियोस के बाद 1 साल बाद आपको 1000 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो यार इट वाज डिफिकल्ट। ऋतिक बोपटे पूछते हैं कि प्रसाद, यू सेड यू हैड ब्रॉट कालू माय करिश्मा ऑन योर ओन मनी एट द एज ऑफ 19, हाउ कम डिड यू अरेंज दैट मच मनी, व्हाट जॉब यू डिड, वेदर इट वाज पार्ट टाइम, बिकॉज आई कांट फाइंड एनी पार्ट टाइम जॉब्स for us Indians. Yeah, that is the biggest tragedy of our country. All they want out there is we should either work
for them for at least 10 hours or go home. मैंने मेरी जब बाइक खरीदी तभी मैं ईबिस करके एक मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है उसमें काम करता था, ड्रॉप लगाता, तो चाहता था कि कुछ प्रूव करके दिखाऊं यार डैड को, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें रखी थी इन लोगों ने मेरे से और अचानक से फेल हो गया। लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ था और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फेल हो गया, तो आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ और तभी मुझे प्लेटफॉर्म दिया ईबिस ने। आई स्टार्टेड वर्किंग इन ईबिस, वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे पैसे आ गए, तो उन पैसों से मैंने करिश्मा खरीदी, जो बाकी पैसे थे वो मैंने शेयर मार्केट में डाल दिया और तभी से मैंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग चालू कर दी। डू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हिंदी पूछते हैं कि हु यू लव मोस्ट, योर वाइफ, मदर और योर ऑडियंस हु वेट फॉर योर वीडियोज बैडली। मदर, आई लव माई मदर। जिक्सर पूछते हैं कि आपको SYGC में कितने परसेंटेज आए थे, जो मैंने पहले ही बता दिया है। और आपका यूट्यूब को 1000 सब्सक्राइबर्स कितने वीडियोस और साल के बाद आए? 1 साल बाद और 116 वीडियोस के बाद 1000 सब्सक्राइबर्स मिले थे मुझे। टेक मी आउट पूछते हैं कि जब आपने यूट्यूब स्टार्ट करा तो आपके फैमिली ने आपको जॉब छोड़ के यूट्यूब कैसे करने दिया? तो मैं मेरी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछा, मेरे डैड ने, मॉम ने, कि यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू शिंडलर का जॉब क्यों ठुकरा रहा है, तू सोच क्या रहा है यार अपने फ्यूचर के बारे में, अभी शादी हुई है तेरी। ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा। उन्होंने बस विश्वास रखा, जो मेरा ड्रीम था उसमें सभी लोगों ने विश्वास रखा और शायद आज इसीलिए वो ड्रीम हकीकत में बदल रहा है। कहते हैं ना कि ड्रीम ड्रीम्ड अलोन इज ओनली अ ड्रीम बट अ ड्रीम ड्रीम्ड टुगेदर बिकम्स रियलिटी। So yeah, maybe because of that. तब सिमर सिंह पूछते हैं कि what internet plan do you have and of which company? I have a 1 Mbps download and upload speed वाला plan and it is a fine network. सिद्धार्थ पांडे हमें पूछते हैं कि are you Brahmin? कमाल करते हो पांडे जी। I am an Indian and so are you. Remember this. So welcome back after a short break all my lovely friends. और मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि कैमरा की बैटरी खत्म हो गई थी। जो टैबलेट में यूज़ कर रहा था वो काम करना बंद हो गया और कंस्ट्रक्शन वर्क ऊपर शुरू हो गया है, तो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी ठक 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 ठक। पाड़ा रे अक्की बिल्डिंग पाड़ा। मम्मी घाबरू ना, कोई एनिमेशन होता। और ब्रेक के दौरान मैंने क्या कुछ किया वो आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। और मैंने माइक थोड़ा पास में ले लिया है और इसको -10 डेसिबल्स पे डाल दिया है, तो होपफुली ठोकने का आवाज़ नहीं आए, बट आई कांट हेल्प इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कमाल नयन भट्ट पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव एंड वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम? तो माई ग्रैंडफादर ओरिजिनली इज फ्रॉम हरिहरेश्वर, जो कि गाँव है इन तालुका श्रीवर्धन एंड डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। सो या माई ग्रैंडफादर केम हियर इन मुंबई एंड आफ्टर दैट थिंग्स हैपेंड एंड I came in this world. राजकुमार पूछते हैं, राजकुमार, Hi Prasad, your videos really entertain me. My questions are, how do you see vlogging on YouTube as primary profession in the next 5 years? और भाई शेयर मार्केट के कुछ टिप्स दो. How frequently you trade and please mention your favorite companies. As far as my favorite companies go, टाटा की सारी कंपनीज मेरी फेवरेट है. Even the banking sector, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI देखें तो yeah, there are some good stocks to invest in for long term. Infosys is another good stock. And speaking about the vlogging future in next 5 years, it is brilliant as a profession. Nothing can be better than that. Arsal Anwar पूछते हैं कि what is your favorite tech? तो as far as tech goes, I'm considering gadget. तो if we consider a gadget, smartphone will be definitely my favorite tech. सिद्धांत गौतम पूछते हैं कि पप्पा प्रसाद anytime soon? Sorry if not too personal. Dude, it is personal. How can you ask such a question, man? मजाक कर रहा हूँ। Not anytime soon. मेरे लिस्ट में नहीं है एक्चुअली ये, क्योंकि मेरा जो चैनल है उसी को मैं अपना बच्चा मानता हूँ। उसको बढ़ते हुए जब देखता हूँ तो अच्छा लगता है। तो पप्पा बनने का खास तो शौक नहीं है मुझे, काफ़ी सारे काम करने हैं यार उससे पहले। महावीर सिंह ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इंटरनेट प्लान तो मैंने पहले ही बता दिया है, 1 Mbps डाउनलोड अपलोड, और इसके पैसे मैं देता हूँ 7000 रुपीज़ पर ईयर देता हूँ मैं। तो उसके साथ मुझे स्ट्रॉन्ग DC भी मिलता है। टेल मी हाउ डिड यू स्टार्ट ब्लॉगिंग? तो एक दिन मैं मंदिर गया था अपने फैमिली के साथ और ऐसी मंदिर से रिलेटेड सारी चीज़ें दिमाग में चली और उससे जाके मैंने पहला ब्लॉग बना दिया। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, तो मैं अर्निंग एक्सपोज नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब। तो मैं अर्निंग आपको नहीं बता पाऊंगा कितनी है। एंड एज फार एज दिस टेबल गोज कि वाई आई एम नॉट अपग्रेडिंग टू अ न्यूअर टेबल, तो मैं मेरी टैगलाइन यूज़ करना चाहूँगा कि इफ़ यू डोंट नीड यू डोंट बाय, सिंपल। और मैं फोटोशॉप 8.0 वर्जन यूज़ करता हूँ। सईद नवाज ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि हे ब्रो, how was your academics in mechanical engineering, topper or average? Do you think those marks matter anymore? PS, I'm a mechanical engineering guy too. Dude, if you want to pursue your career in mechanical engineering related to engineering, everything आपको उसी में करना है, जॉब करते रहना है, तो डेफिनेटली मार्क्स विल डेफिनेटली मैटर। ड्रॉप मैटर करेगा। अगर आपको ड्रॉप होगा तो बहुत सारी कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको भूल ही जाइए कि जॉब मिलेगा। तो आई वॉज अ ड्रॉपर, तो आई वॉज नॉट
good, I was not average, I was bad, so I was in the bad slot considered by them. बट अगर आप मैथ्स छोड़ के मेरे बाकी सब्जेक्ट देख ले, ड्राइंग देख ले, अगर मेरा वर्कशॉप देख ले, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट देख ले, तो आई हैव डन रियली वेल इन दो सब्जेक्ट्स. तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था, स्पेशली ड्राइंग और जो समझने वाले सब्जेक्ट होते हैं जहाँ मैथ्स आ जाता है और मैथ्स से नंबर्स निकाल देते हैं, तो मैं डब्बे में चला जाता था. इंटीग्रेशन अभी तक मुझे नहीं आता है. सो एज फार एज द कंप्लीट जर्नी गोज ऑफ बिकमिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग आपको इन जनरल सिखाता है कि लाइफ से टैकल कैसे करते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क्स पता नहीं मैटर करेंगे या नहीं, पर आपका जो नॉलेज है और आपकी जो स्किल है वो बिल्कुल मैटर करेगी. इसीलिए नॉलेज जितना मिलता है उतना ग्रैब कर लीजिए, मार्क्स की चिंता मत कीजिए. 3 इडियट्स में कहा है ना, काबिल बनिए, कामयाबी अपने आप आ जाएगी. अगला क्वेश्चन पूछा है ऋषभ सहगल ने कि इफ यू कुड वेक अप टुमारो मॉर्निंग हैविंग गेन्ड वन क्वालिटी और एबिलिटी, व्हाट वुड इट बी. तो आई वुड से कि वो एबिलिटी ये होती कि मैं कितना भी खाऊं फिर भी मेरी बॉडी जो है वो जॉन अब्राहम जैसी रहे. मतलब 6 पैक, बिस्किट सब जगह एकदम कड़क, मसल, उस तरह की बॉडी, और कितना भी खाऊं पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए. या सो दैट इज एबिलिटी विच आई वुड रियली like to have. टेक फरूकी पूछते हैं कि apart from YouTube, what is your other profession? तो I trade. Your favorite hangout place in Mumbai? It is definitely Marine Drive, or after Marine Drive, Powai Lake. Or your favorite city in India? My favorite city will be, one of the cities is Mumbai, but before Mumbai I'll say Baga, Kalingut, और गोवा में जितने भी places हैं, those are my favorite hangout places. And I even like Bangalore. And my top 5 favorite YouTubers. Now this is a difficult question. Definitely first YouTuber will be Unbox Therapy, Superwoman, Vitali, MKBHD, and myself. मजाक कर रहा हूँ. Fight Mediocrity. So yeah, these are my top 5 favorite YouTubers. And the final question which I'm going to take today is by Tech For You Official. And his question is, what was your nickname when you were small? And he says, I hope you will answer this. It was very funny. But जो actually था, वो मैं आपको नहीं बता सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता. और जो मेरी मॉम मुझे बुलाती थी वो मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ. इट वॉज प्रशु. या यू कैन लाफ नाउ. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो आपने मुझे पूछे थे. 24 आवर्स में जितने क्वेश्चंस आए वो सारे मैंने लिए हैं. काफ़ी सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे, तो अगर आप मैंने आपका नाम या क्वेश्चन मेंशन नहीं किया होगा, इसका मतलब वो रिपीट हुआ है, तो इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया. एंड इट वॉज फन टॉकिंग टू यू गाइज. बहुत अच्छा लगा आपके साथ सारी डिटेल शेयर करके. और एक चीज़ जो आपने किसी ने मुझे पूछी नहीं है वो है मेरी बर्थ डेट. तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा. ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे पास्ट में पूछा कि मेरी एज क्या है. तो मेरी बर्थ डेट है 3 जून 1988. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा. अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर मुझे बुरा लगेगा. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस सब्सक्राइब रेड बटन पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे वहाँ पे कहीं भी हो, रेड बटन पे क्लिक कीजिएगा जल्दी. और सब्सक्राइब करिए योर इंडियन कंज्यूमर को, और योर इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए. दैट्स अबाउट इट. आज के वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. आईला डब्बा के कामाचं नाही रे. गो गेट इट. अरे गेट योर एलई टीवी man, go get it. I just love YouTube. We're gonna have a hell of a ride, baby.